और बाबू लोग कैसे हैं? चलिए आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ और नई बात करने के लिए। सो एक्चुअल में मेरा इस वीडियो को लाने का पर्पस एक ही था कि जनरली बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है, बच्चों को डेरिवेशन वगैरह करना पड़ेगा। क्लास 12th के बच्चे होंगे तो उनको डेरिवेशन करना होगा, तो उनके पर्सपेक्टिव से ये वीडियो लाया गया है। और यहाँ पर हम लोग किसी भी कर्व सरफेस के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला डिराइव होता है, इसी पर काम करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। यहां पर मैं मान लेता हूं कि कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहां पर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो उससे लाइट रेज पहले चलती हैं, तो यहां से लाइट रेज पहले जाएंगी, करेक्ट। तो मान लेता हूं लाइट रेज यहां से गई। तो जब भी आपको बच्चा रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना होता है तो सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि रेयरर से डेंसर जा रहा है या डेंसर से रेयरर। तो फिलहाल मैं मान लेता हूं अपने एग्जाम्पशन के लिए कि ये वाला बच्चा क्या हो गया, रेयरर मीडियम, और ये वाला क्या हो गया, डेंसर मीडियम। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सबसे पहले हमें यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए। तो जैसे ही यहां पर हम कोई एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बच्चा, किसी भी कर्व सरफेस पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो सब समय सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। अच्छा सर, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ दिस कर्व सरफेस, हाँ, तब तो फिर सर ये रेडियस होना चाहिए। बोले हाँ आप सही कह रहे हैं, इसे रेडियस होना चाहिए। अब लाइट रे क्या होगी बच्चा, यहां से रेयर टू डेंसर जा रही तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। और अगर इसे हम पीछे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यहां पर इमेज बनता हुआ सा लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका इमेज, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर का लाइन। यहां पर आपको सबसे पहले ये देखना होगा बच्चा कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो नेचुरली इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो बना हुआ एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर नॉर्मल का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ जो बना हुआ एंगल है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जरा ध्यान देंगे बच्चा, थोड़ा और बात करेंगे हम लोग यहां पर। तो हमने पहले बोल दिया इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई, आर और नॉर्मल के बीच का एंगल, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर। अच्छा सर, ठीक है सर। यहां पर बच्चा ये वाली देखो, ये वाली जो लाइन है ना, ये एक्सटेंडेड है पीछे की तरफ, इसका मतलब ये वर्टिकली ऑपोजिट लाइन हो गई। बोले हाँ सर। अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट हुई तो सर इसको भी आर होना चाहिए। हाँ सर, इसको भी आर होना चाहिए। अच्छा, चलिए थोड़ा और एजम्पशन करते हैं बच्चा। हम लोग यहां पे क्या मान रहे हैं पता है, ध्यान दीजिएगा। जो ये ऑब्जेक्ट वाली लाइट रे है ना, इससे जो एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो वाला एंगल हमने क्या मान लिया, अल्फा। इमेज वाले ने जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया वो क्या मान लिया, बीटा। और यहां पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया और जिसने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हिट किया है बच्चों, उसे क्या मान लिया, गामा। अच्छा सर। बोले सर अल्फा बीटा गामा भी यूज होगा क्या? बोले एकदम होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आई और आर और अल्फा बीटा को रिलेट कर सके आपस में, तो जनरल ज्योमेट्री को यूज करते हुए ऐसा हम करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा डायग्राम देखिए। ये आपको गामा दिखाई दे रहा है ना बच्चा, यहाँ पे जो गामा आपको दिखाई दे रहा है और ये आर, तो गामा एक्सटीरियर है और आर और बीटा इंटीरियर है। तो गामा इज नथिंग बट बीटा प्लस आर, है ना बच्चा। ये एक्सटीरियर एंगल हुआ और यहां पर बीटा और आर क्या है, इंटीरियर है। तो एक्सटीरियर इज द सम ऑफ टू इंटीरियर्स। थोड़ा और देखते हैं बच्चा। अगर यहां गामा की बात करेंगे तो गामा आई और अल्फा के लिए भी एक्सटीरियर है, क्योंकि आई और अल्फा को भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहां से तो वो भी क्या है बच्चों, एक्सटीरियर है गामा। तो इसका मतलब क्या लिखूंगा, गामा should be equals to अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। सर अब आप क्या चाहते हैं, तो यहां से आर बराबर कितना लिख सकते हैं बच्चा, गामा माइनस बीटा। अच्छा, और आई बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ बच्चा, गामा माइनस अल्फा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई। तो ये हो गया आपका आई। चलो सर, अगर हम स्नेल्स लॉ की मदद से करते हैं काम, तो बाई स्नेल्स लॉ आप जानते हैं बच्चों सभी लोग, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर।
साइन आई बाई साइन आर। मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब जाती है लाइट तो 1 to 2 कहते हैं इसे हमने 1 बोल दिया और इसे हमने 2 बोल दिया। फॉर स्मॉल एंगल, अगर एंगल बहुत छोटा हो बच्चों, अगर एंगल बहुत छोटा, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज वेरी क्लोज टू व्हाट, थीटा, और tan थीटा इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू थीटा। अगर एंगल बहुत छोटा हो तो tan थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है, ऐसा हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो सर हम I बाई आर बराबर ऑलमोस्ट, इसको म्यू लिख रहा हूं, मैं बाद में प्लेस कर लूंगा। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोले सर लिख सकते हैं। तो I बराबर कितना होगा बच्चा, म्यू, जो कि 1 म्यू 2 के बराबर है, और यहां R हो गया। हमने ऑलरेडी क्या निकाला था, R को निकाला था बच्चा, देखिए कैसे निकाला था। R को लिखा था ना गामा माइनस बीटा, और I को लिखा था गामा माइनस अल्फा। तो यहां लिखेंगे म्यू गामा माइनस बीटा, यहां क्या लिखेंगे हम, गामा माइनस अल्फा। ठीक, अब हमें क्या करना चाहिए, दोनों साइड का tan ले लेना चाहिए। बोले सर tan लेने से फायदा क्या होगा, tan गामा माइनस tan अल्फा, बिकॉज एंगल अगर बहुत छोटा हो तो थीटा को tan थीटा लिखा जा सकता है। अगर एंगल बहुत छोटा हो तो थीटा को tan थीटा लिखा जा सकता है। तो यहां पे हम लिख देंगे म्यू, और ये होगा tan गामा, और ये होगा tan बीटा। बच्चों जब परपेंडिकुलर आया तो क्या चाहिए, अब आपको बेस और हाइट दोनों ही, परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही चाहिए। तो क्यों ना करें हम यहां से। अब आइए जरा ध्यान देंगे आप, आइए ध्यान देंगे आप। यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इससे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और ये वाला पॉइंट आपका ए है, तो ध्यान दीजिए ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है tan अल्फा के लिए। ध्यान दीजिएगा यहां पर tan अल्फा के लिए क्या दिखाई दे रहा है, tan अल्फा के लिए AM क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर। AM क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और OM क्या हो गया, बेस। तो AM है परपेंडिकुलर, OM है बेस। तो बच्चों क्या लिखूंगा, tan अल्फा बराबर लिखूंगा AM डिवाइडेड बाई OM। अच्छा, tan बीटा बराबर क्या लिखूंगा सर, tan बीटा बराबर क्या लिखूंगा सर, AM बाई IM, AM बाई IM। tan गामा बराबर क्या लिखूंगा सर, AM बाई CM। tan गामा बराबर क्या लिखूंगा बच्चों, AM बाई CM। तो हमने क्या लिखा, tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा। अब आइए लिखते हैं tan अल्फा। तो tan गामा क्या था बच्चा आपके पास, AM बाई CM माइनस ऑफ tan अल्फा क्या था, AM बाई OM म्यू tan गामा कितना था, AM बाई CM माइनस क्या होगा बच्चा, AM बाई व्हाट, AM बाई IM, यही था। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए एक्चुअल में ना, देखिए हमें तो सारे डिस्टेंसेस पोल से चाहिए बच्चा, हमें सारे डिस्टेंसेस कहां से चाहिए, पोल से, इसलिए हम M से तो ले नहीं चल सकते। बट अगर कर्वेचर बहुत लार्ज हो या एपर्चर बहुत लार्ज हो, तो एपर्चर लार्ज होने का मतलब, सर एपर्चर का क्या मतलब होता है, एपर्चर मतलब जैसे सोचिए, अगर मैं ये कहूंगा तो इसका एपर्चर स्मॉल कहा जाएगा, बट इसका एपर्चर क्या कहा जाएगा, लार्ज। तो ये स्मॉल एपर्चर है और ये लार्ज, और अगर एपर्चर लार्ज होगा और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, M वाला पॉइंट P के बहुत क्लोज हो जाएगा। अगर एपर्चर बहुत लार्ज हुआ तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉन है वो P के बहुत क्लोज हो जाएगा। इट मींस दैट फॉर लार्ज अपर्चर क्या होगा बच्चों, ध्यान देंगे आप। तो इसका मतलब M के जगह P लिखेंगे और यहां CP लिखेंगे, AM के जगह AP लिखेंगे और ये CP लिखेंगे, यहां म्यू लिखेंगे, AM के जगह AP लिखेंगे और यहां C। हर जगह जहां जहां M है वहां क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो ये हो जाएगा AP डिवाइडेड बाई IP। हाँ सर, देखो ना सर, AP इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, हम क्या करेंगे, कैंसिल। ये OP होगा बच्चा, क्योंकि AM बाई OP। ठीक, तो आइए जरा ध्यान देते हैं। CP का मतलब क्या था, CP का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, OP का मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और IP का मतलब क्या था, इमेज का डिस्टेंस। ओके, चलिए लिखते हैं यहां पर। तो क्या होगा बच्चों, माइनस R, ये क्या होगा, माइनस U, ये क्या होगा, म्यू।
यहाँ क्या होगा 1 अपॉन माइनस आर, ये वाला माइनस भी। बच्चा देखो यहाँ भी माइनस, बाई साइन कन्वेंशन हमने यहाँ माइनस क्यों यूज किया, आपको पता है, सभी लोगों को साइन कन्वेंशन पता है क्यों? क्योंकि लाइट रे इधर से आ रही है और जो भी डिस्टेंसेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है, लाइट रे के अगेंस्ट है, लाइट रे के अगेंस्ट है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस, भी माइनस, आर भी माइनस। ओके सर, इट मीन्स दैट दिस इज 1 बाई आर 1 बाई यू, म्यू 1 बाई आर 1 बाई बी, करेक्ट। तो आइए जरा देखें, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सर हमने तो बिगिनिंग में लिखा था ना r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू, क्या लिखेंगे बच्चा, म्यू टू को क्या लिखना चाहिए, बता देंगे आप मुझे, म्यू टू को लिखेंगे 1 म्यू टू, जो कि म्यू टू बाई म्यू वन के बराबर था, तो 1 बाई आर माइनस ऑफ 1 बाई भी, आप म्यू वन को मल्टीप्लाई कर लो बच्चा, तो ये हो जाएगा म्यू वन बाई आर माइनस ऑफ म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई आर माइनस ऑफ म्यू टू बाई भी। ओके, कुछ मत करिए, भी और यू को एक तरफ कर लीजिए और आर को एक तरफ कर दीजिए, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, तो ये हो जाएगा म्यू टू बाई वी माइनस ऑफ म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस ऑफ म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। जरा देखिएगा इसे कैसा लगा, यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर डिराइव करना चाह रहे थे, इसी को बोलते हैं कॉन्केव सरफेस के लिए डिराइवेशन। अगर आप इस बात को बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिया था, ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इमेज यहाँ पे बना, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ने हिट किया, मतलब नॉर्मल ने कहाँ हिट किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये वाला आई एंगल था नॉर्मल के साथ इसका बना हुआ एंगल, और ये आर, ठीक, अल्फा बीटा गामा। अब हमने गामा को बोला कि आर और बीटा के साथ एक्सटीरियर है, और गामा को बोला, एक और बात दिख रही है, क्या बच्चा दिख रही है, देखो यहाँ पर आई और अल्फा के साथ, ठीक। तो इसका मतलब आर बराबर गामा माइनस बीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे, गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू आई। तो हमें क्या फायदा होगा इससे, हम आई और आर को अल्फा बीटा गामा से रिलेट कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दिया, स्नेल्स लॉ आई बाई आर इक्वल्स टू 1 म्यू टू होता है। स्मॉल एंगल सिचुएशन में साइन थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा भी होता है, सॉरी साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा और टैन थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा। इस तरह से आई बाई आर इक्वल्स टू म्यू, तो यहां क्या होगा बच्चों, गामा माइनस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस बीटा। यहां पे हम सबका टैन ले लेंगे, टैन लेकर परपेंडिकुलर बाई बेस का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एम बाई सी एम ओ एम बाई ये, और ऐसा करके। हाँ मैंने कहा कर्वेचर लार्ज हो, अपर्चर लार्ज होगा, तो उस सिचुएशन में जो P है और M दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक। हाँ साइन कन्वेंशन क्या था बच्चा, कि लाइट रे के चलने का डायरेक्शन इधर से है और अब सारे डिस्टेंसेस इधर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए क्या होना चाहिए, माइनस। तो ये रखने के बाद बस हम लोगों ने फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज किया बच्चों, और यहां पर ये आपके सामने एक्सप्रेशन है, ठीक। म्यू टू बाई वी माइनस ऑफ म्यू वन by u equals to mu2 minus mu1 by r, mu2 by v minus of mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 by r, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि अगर आपने वीडियो को बहुत ध्यान से सुना होगा तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी काम का है, और वो इसे देखकर रिवीजन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर अच्छा लगे, थोड़ी भी बात अच्छी लगे, तो जरूर दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और बात आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का, फिर मिलेंगे, शुक्रिया, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। बाय टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।